नरेंद्र मोदी जो है वो इस वक्त एम्प्टी बुलेट्स चलाने पर आ गया है, धमकियां दे रहा है इस वक्त। और धमकियां उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन एटलीस्ट उसकी इस धमकियों से ये चलता है पता कि जंगी जुनून अभी भी उस पर सवार है और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को इतना ईजी नहीं लेना चाहिए कि जंग ख़त्म हो गई। ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। इन्होंने कल जो बयान दिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल लग तो रहा था फिल्म का एक डायलॉग जो चलता है ना, एक फिल्म का डायलॉग चल रहा है और एक बंदा जो है वो स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है, लेकिन क्योंकि ओरिजिनल बैटल ग्राउंड के ऊपर इनकी बहुत पिटाई हो चुकी, उसके बाद इस डायलॉग की वैल्यू तो कुछ नहीं है। लेकिन मोदी का माइंडसेट पढ़ने के लिए कितना एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है, ये डायलॉग सुनना ज़रूरी जो उन्होंने कल जलसे में दिया। ज़रा सुनवा दें। बड़े मज़े का खेज पोजीशन है, जिस पोजीशन में इस वक्त इनके त्यारे गिरे हुए हैं, इनकी एयर बेसिस उड़ी हुई हैं, उस सिचुएशन के अंदर ये धमकी लगाना मतलब एक तरह से अपने ऊपर हंसने वाली बात है। लेकिन इसका जवाब सबसे पहले तो हिंदुस्तान की तरफ से आया, हिंदुस्तान के दानिश्वरों ने दिया। पहले मैं आपको वो सुनवा देता हूँ, उसके बाद पाकिस्तान की हालात से दो चार हैं, किस पॉलिटिकल इत्तेहाद की यहाँ पे ज़रूरत है। और ये नरेंद्र मोदी का जो मंत्र है ये क्या बता रहा है कि वॉर फोबिया जो है इसके ऊपर से नहीं उतरा, तो हमें भी ऑब्वियसली अलर्ट रहना है। इस पे आने से पहले ज़रा सुन लें हिंदुस्तान के लोग ये गोली वाली जो भाषा बोली है उन्होंने, उस पर क्या कह रहे हैं। अब ये तो हालात वो हैं जो पाकिस्तान को एक ऑनगोइंग चैलेंज है राष्ट्रीय सिविक सेंस और नरेंद्र मोदी की अप्रोच से। और इसका मतलब ये है कि हमारी अफवाज को हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, जंग इज़ नॉट ओवर येट। दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान के अंदर अगर पॉलिटिकल जिसे आप कहते हैं सियासी टेंशन, सियासी खलफशार, वो ठाठे मार रहा है और उसका वोल्टेज थोड़ा तेज़ कर दिया गया है अली अमीन गंडापुर ने और अलीमा खान साहिबा ने। अलीमा खान साहिबा ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की है। इसका हर बंदा अपने हिसाब से मतलब ले सकता है। कोई समझ सकता है कि शायद ये बड़ी डेस्परेट गुफ्तगू है, कोई समझ सकता है कि शायद बड़ी लॉजिकल गुफ्तगू है। ज़रा पहले सुन लें, उन्होंने आज जेल से बाहर आके तो बहुत ही खुली गुफ्तगू कर दी है इमरान की रिहाई के हवाले से लेकर। सुनवा दें ज़रा। मैं उनको भी बताना चाह रही हूँ जो पीछे बैठे हुए हैं, जो भी हाथ हैं, पीछे से काम ना करें। आप आके बताएं हमारे भाई के साथ आपको मसला है क्या, हमारे भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है, आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, उसको जेल से निकलने के लिए आप क्यों डर रहे हैं। वो कह चुके कल हमें, ये सारी जिंदगी मुझे जेल में रखे, मैं यजीदियत और फरौनियत के आगे नहीं सर झुकाऊंगा। वो अकड़ा हुआ आदमी नहीं है, वो आजिज आदमी है, वो सूफी आदमी है। हमें धमकियां आती हैं कि आपकी गाड़ी उलट दी जाएगी, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, इमरान खान को अंदर खत्म कर दिया जाएगा। हम नहीं डर रहे, आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठे, हमारे साथ बात करें। आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं, आप बताएं वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। मेज के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं, हम सामने बैठेंगे, हम पीछे छुप छुप के बातें करने नहीं लगे। गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। हम आपको यकीन से कहते हैं जो ईमानदारी से जो चीज होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की है जी अलीमा साहिबा ने, बड़ी ओपन गुफ्तगू है। तारिक फजल साहब बहुत वार्म वेलकम, आमिर असलान साहब बहुत वार्म वेलकम और शाद भट्टी साहब। तारिक भाई क्या चाहते हैं आप? देखें अभी मैंने आपको नरेंद्र मोदी की धमकियां सुनवाई, प्रेशर टला नहीं है, हिंदुस्तान की तरफ से पूरा प्रेशर मौजूद है। इस मौके पर हमें तो बहुत एक यूनाइटेड और एक बहुत मजबूती चाहिए पाकिस्तान के अंदर। अगरचे हमारी फ़ौज की मजबूती है लेकिन सियासी मजबूती भी चाहिए। तो यहाँ पर तो अलीमा साहिबा पूछ रही हैं आपसे कि आपको उनके भाई से चाहिए क्या है, भाई बता दें खुल के, क्या गिव एंड टेक चाहिए, ख़त्म करें मामला यार बीच में से। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कामरान भाई गुजारिश ये जनाब जनाब कि जो आपने आखिरी बात की है ना, मैं वहाँ से बात शुरू करूँगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त फायर बंदी हुई है, जंग बंदी नहीं हुई इंडिया के साथ। और जो नरेंद्र मोदी इंडिया के साथ हर्जा रसाई कर रहा है और ऐसी बातें कि जो मैं कहता हूँ कि जंग अजीम में भी किसी हेड ऑफ़ द स्टेट नहीं की होंगी, इस तरह की जारियत की, फस्तायत की जो गुफ्तगू वो कर रहा है। अब उसकी वजह तो बड़ी सिंपल सी है, एक जुमले में मैं बता दूँ कि जो बदतरीन शिकस्त उसे हुई है पाकिस्तान के हाथों और हमारी मुसल्लह अफवाज ने जिस तरह इंडिया के दांत खट्टे किए हैं, तो वह अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए ये गुफ्तगू कर रहा है। लेकिन वो तनाव जो है वो बॉर्डर्स पे भी और अभी हमारी पाकिस्तान इंडिया में मौजूद है। और वो न भी हो उसके बावजूद जिस तरह कौम जो है एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हुई है,
ये पाकिस्तान की तारीख़ में बड़े कम ऐसे लम्हात आए हैं। और इसके बाद की जो सूरत हाल होती है वो ये होती है कि आपने इस इत्तेहाद को बरकरार रखना है, सही बात है, इससे अपने सिस्टम को बेहतर करना है, ठीक है, मिलजुल के आपने हमारे कंसोलिडेट करना है। जो खराबियाँ मौजूद हैं, जो पॉलिटिकल इदारों में हर जगह के ऊपर चीज़ें जो है जिनकी पाबंदकारी की ज़रूरत है, इसलाह की ज़रूरत है, बेहतरी की ज़रूरत है, वो मिल के करनी है। ये इससे फ़ायदा उठाना है मुल्क और कौम ने। इज़्ज़त तो अल्लाह ने आपको दी है, लेकिन आपने मुल्क को मईशत के मैदान में भी और हर मैदान में बेहतर करना है और आगे लेके जाना है। ये हमारा मिशन होना चाहिए और ये है अल्हम्दुलिल्लाह, और सोच है हमारी और हम इस पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ दूसरी चीज़ ज़रूरी क्या है, वो है सियासी फायरबंदी। सही बात है, सियासी फायरबंदी, ताकि तो वही तो अलीमा कह रही है, बताना चाहिए कि आपको उनके भाई से कुछ लेना कुछ देना। मैं आ रहा हूँ उनकी तरफ, मैं उनकी तरफ आ रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि हमारी चीज़ें अंडर कंसिडरेशन हैं और हम इस पर काम कर रहे हैं। जो आपने अलीमा खान साहबा की तकरीर सुनाई ना, देखें आप जो कहते हैं ना कि जी इमरान खान से आपको क्या चाहिए, हमें इमरान खान से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में जो स्टेट है वो और स्टेट के जो इदारे हैं, रियासती इदारे हैं, उनके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब और उनके पैरोकार और उनके जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट एंड वीलॉगर्स एंड हैंडलर्स सारे, उन्होंने जो लाइंस क्रॉस की हुई हैं, उनका उनके पास क्या जवाब है? 9 मई का उनके पास क्या जवाब है? उसके लिए कौम को एतमाद में लें। माफ़ी का लफ्ज़ चले मैं नहीं इस्तेमाल करता, कौम को एतमाद में लें कि जी हमने ये इसलिए किया था, कि हमने ये इदारे को पामाल इसलिए किया, हमने रियासती इदारों के सरबराहों के ख़िलाफ़ ये जो इतनी सोशल मीडिया पे और हर जगह तहरीकें चलाई, ट्वीट्स किए, क्या किया, ट्रेंड्स बनाए, उसकी उनकी क्या वजूहत थी? मतलब कोई तो उसका जवाब देंगे ना। ये तो नहीं है जनाब कि क्या चाहिए भाई, हमें क्या चाहिए। वो इमरान का ट्वीट मेरे सामने है, रियासत के लिए वो तो कह रहे हैं कि जी देखें, सुने तारिक भाई, वो ये कह रहे हैं कि भाई 9 मई सिर्फ आधे घंटे का केस है। वो पता नहीं CCTV फुटेज जो है तारिक फजल साहब की गवर्नमेंट ने छुपाई हुई है, सामने ले आए, नंबर 1। दूसरा, वो पॉलीग्राफिक टेस्ट पे बड़ी बात हुई, मैंने भी कल की थी। वो कह रहे हैं कि पॉलीग्राफिक टेस्ट तो शहबाज शरीफ का होना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि फॉर्म 47 से आया या फॉर्म 45 से। एनी हाउ, बात ये है कि आज जो अलीमा खान ने कहा है, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ फिर कह रही है कि पूरा मुल्क गिर एहतजाज भी हो सकता है। तो ये सोचे ना आप कि अगर आप कोई मामला डील नहीं करते इमरान के साथ और एक मुल्क गिर एहतजाज की कॉल आ जाती है, जैसे कि गंडापुर भी कह रहे हैं, उनके जुनैद साहब भी कह रहे हैं, तो एक तो इंटरनली आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा लॉ एंड ऑर्डर संभालना, और एक्सटर्नली हम इंडिया से अभी भी हालत जंग में ऑलमोस्ट। तारिक साहब भाई, बातें दो हैं। पहली बात यह है कि ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पे तहरीक इंसाफ सुन ले कि उन्हें मुल्क में इस तरह का इंतशार फैलाने की कतई तौर पे इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिस नरेंद्र मोदी की धमकियों का आपने जिक्र किया है और जो ख़तरात जंग के अभी भी मंडला रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, तो क्या हम इन इंतशारियों को इस बात की इजाज़त दे देंगे कि ये पाकिस्तान के जो अंदरूनी सलामती है उसके लिए एक चैलेंज और मसाइल खड़े करें? ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि किसी को इन हालात में पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ख़राब करने की इजाज़त दी जाएगी और शर और फसाद फैलाने की इजाज़त दी जाएगी, कतई तौर पे नहीं होगा। दिस इज़ वेरी क्लियर। ठीक है। दूसरी बात यह है जी कि जहाँ तक इमरान खान साहब और बाकियों को साथ लेकर ताल्लुक़ है, हम खुले दिल खुले जहन के साथ इन्हें साथ लेके चलने के लिए तैयार हैं। बैठें, जब 7 मई को प्राइम मिनिस्टर असम्बली में खड़े होकर ये बात कर रहे हैं कि मैं ये अपने चैम्बर बैठा हूँ, PTI के भाई बहन आए बैठें, ये आगाज़ है जो सियासी सीज फायर की मैंने बात की है, पॉइंट आ गया, इसको आगे लेके चलना है। वो जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है ना, जितने सियासी में सर, वो तो आपने रोलर कोस्टर दिया हुआ ना कि इमरान खान की रिहाई पे बात किए बगैर, हाँ, तहरीक इंसाफ से बात करने को हम तैयार है, तहरीक इंसाफ के अलावा बात करने तैयार है। इरशाद भट्टी साहब, ये जो मोदी, अच्छा मैं इमरान खान की रिहाई पे एक बात कर दूं। जी जी, रिहाई पे एक बात कर देता हूं। जी जी जी। देखें, अब हालात वो नहीं है जो इमरान रिहा हो जाए 10 मई से पहले के थे या 5 और 6 मई के पहले से थे। सुने। अच्छा, अरे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त इमरान खान की रिहाई बहुत मैटर करती थी ना, वो एक मुख्तलिफ पाकिस्तान। अब मैटर नहीं करती। आज अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ गया है। पाकिस्तान अब बहुत आगे चला गया है। पाकिस्तान के इशूज़, पाकिस्तान के चैलेंजेस, पाकिस्तान के टारगेट्स और हैं, उसमें इमरान खान अंदर हो या बाहर हो, अब वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान हैज़ टू मूव फॉरवर्ड और उसके चैलेंजेस, और जैसे मैंने कहा, स्काई इज़ द लिमिट। साहब, अब इमरान खान की रिहाई मैटर नहीं करती, पाकिस्तान बहुत आगे जा चुका है, इस पर ज़रूर राय दे दीजिए। हिंदुस्तान का जो ख़तरा मौजूद है उसके नतीजे में तारिक भाई कह रहे हैं कि अब मैटर ही नहीं करता, चाहे हम हालत जंग में भी हों या जो भी हो, अब तो हम बहुत आगे जा चुके। अलीमा खान की जो बातें हैं
इनसे आपके क्या एनालिसिस हम है? नहीं, पाकिस्तान। जी 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 जी, भट्टी साहब। देखिए पहली बात तो नरेंद्र मोदी की जो चंद जुमले हैं, जो वीडियो क्लिप है, उसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू तो डेफिनेटली काबिल मज़म्मत है, अफसोसनाक है और शर्मनाक है। और पाकिस्तान का जो वफ्द अगर जो बना है, एक जिसने जाना है कहीं, उसको और शहबाज शरीफ साहब जो दौरों पे हैं, उन सारे दौरों में उनका ये क्लिप दिखाना चाहिए कि हम अमन की बात कर रहे हैं, हम साथ बैठकर मसले हल करने की बात कर रहे हैं, हम अमन पसंद हैं, और देखें वहाँ से कैसी दहशतगर्दी की बातें हो रही हैं, तकसीम की, नफ़रत की, धमकियों की। दूसरा पहलू है और वो है राहत तंदूरी वाला पहलू कि सरहद पर बहुत तनाव है क्या, कुछ तो पता करो, चुनाव है क्या। वो अपने लोगों को, वो जो चुनाव में हैं उनकी पार्टी, उसके लिए वो जो है ये सरेंडर मोदी, उसकी धमकियां लगा रहा था और सारा कुछ कर रहा था। ठीक है। तीसरा पहलू, और वो पहलू है कि जो भारत की इज्जत वकार जो था, जो बनाया हुआ था एक उन्होंने, वो जो खाक में मिला और जो सरेंडर मोदी हो गया, यानी ये भारतीय कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, सरेंडर मोदी हो गया और मिट्टी का शेर हो गया। और जो सरेंडर मोदी पर थू थू हो रही है भारत में, और जो भारतीय मीडिया पर थू थू हो रही है वो, और जो राहुल गांधी पूछ रहा है कि बताओ कि कैमरों के आगे बढ़ के मारने वाले मिट्टी के शेर, ज़रा बताओ आज मसला कश्मीर क्यों उजागर हो गया है, पाकिस्तान और चीन क्यों एक पेज पर आ गए हैं, आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्यों एक पलड़े में आ गए हैं, पाकिस्तान की क्यों किसी एक मुल्क ने भी मजम्मत नहीं की, ट्रंप से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सालसी करने को किसने कहा। और जयशंकर की जो ज़बान लड़खड़ा रही थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसको कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल पेज पर ट्वीट भी किया, वो भी आपके सामने है। और एस ए दल्लत ने जो साफ़ी को धक्के मारे, कैमरा फेंका, जो वो फ्रस्ट्रेशन, वो भी आपके सामने। और जनरल बख्शी, मेजर गोरावारिया और बरखा दत्त, और वो जो सारे लोग जो आप बगलें झाँक रहे हैं, अरनाब गोस्वामी, वो भी आपके सामने है। तो वो ये एक हारे हुए शख्स की ज़ुबान थी, एक शिकस्त खुर्दा इंसान की ज़ुबान थी। ठीक है। बाकी आ जाए पाकिस्तान पे, और हाँ, एक जो ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब हमारी असल जंग शुरू हुई है पाकिस्तान की। पहली जंग मुसल्लह अफवाज पर फ़ख्र है, उन्होंने जीत ली। दूसरी है ये बड़ी जंग है, ये सफारती जंग है, चुमुखी जंग है। कोई भारत मिस एडवेंचर ना कर जाए, हमें चौकन्ना रहना होगा। मसला कश्मीर उजागर हुआ है, उसको कैश कराना होगा। सिंध तास मुआहदे को आलमी दुनिया में ले जाना होगा। प्रॉक्सी के जरिए जो भारत दहशतगर्दी कराएगा उस पर, ईरान सरहद, अफगान फ्रंट। इसका मतलब सर, तारिक साहब ठीक कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई मैटर नहीं करती, हम बहुत आगे इश्यूज आ गए हमारे। एक बात, दूसरी, अलीमा खान साहबा की आज की बात से आप क्या मतलब ले रहे हैं, वो कहना क्या चाह रही हैं? क्विकली सर, जरा आपने पूरा मंजरनामा तो पेश कर दिया। और अब आ जाएं पाकिस्तान पे, अब आ जाएं पाकिस्तान पे। जी, सबसे पहले तो मैं इस बात के हक में हूं कि ये जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है, ये सिर्फ शहबाज शरीफ साहब का नहीं होना चाहिए, नवाज शरीफ साहब का भी होना चाहिए, आसिफ अली जरदारी साहब का भी होना चाहिए, और इन सारों का होना चाहिए। ये एक इंसल्टिंग टूल है, और अगर इमरान खान का कर लें, करना है तो ज़रूर करें अगर आप करना चाहते हैं, तो बाकियों का क्यों नहीं हुआ? जो टीटी स्कैंडल था, 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग थी, जो उससे पहले पनामा था, पिंडोरा था, स्विस था, दुबई लीक्स था, किसी का हुआ? दूसरी बात, अभी तारक फजल चौधरी मेरे भाई ने कहा कि वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली में अमन की बात की, मोहब्बत की बात की, एक साथ इकट्ठे होने की बात की, और उसका जवाब भी आया। अपोजिशन ने भी जवाब दिया कि हम इकट्ठे हैं सारे, इक्का दुक्का को छोड़कर, उनको छोड़िए, उनकी क्या हैसियत है। लेकिन जो इमरान खान और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम इकट्ठे हैं। लेकिन सरगोदा में जो मरियम नवाज साहबा ने ज़हर आलूद गुफ्तगू की, जब हम 1 पेज पे थे, जब हम इत्तेहाद में थे, जब हम अपनी फतह सेलिब्रेट कर रहे थे, तब इस गुफ्तगू की क्या ज़रूरत थी? ये इंतशार तो मरियम नवाज़ ने फैलाया है, ये तकसीम तो मरियम नवाज़ ने पैदा की है, ये नफ़रत तो मरियम नवाज़ ने पैदा की है, ये इत्तेहाद को तो मरियम नवाज़ ने ख़त्म किया है। और ये शहबाज शरीफ साहब की पेशकश पर पहला वार जो है मरियम नवाज़ साहबा ने किया है। क्या कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो और इमरान खान, नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके जुर्म में कोई 19-20 नहीं है, एक जैसे जुर्म है। कैसे हो सकता है? हमारे इख्तलाफात अपनी जगह, हम अपनी जगह जितने भी लड़ते रहे,
लेकिन क्या मैं कभी कह सकता हूं कि नवाज शरीफ साहब और नरेंद्र मोदी में कोई फ़र्क नहीं? नवाज शरीफ साहब मुहब्बे वतन आदमी है, मेरे पाकिस्तान के सियासतदान हैं। आसिफ अली जरदारी की मुल्क दोस्ती पर मैं कोई शक कर सकता हूं? तो ये नफरत, ये तकसीम, ये है, ये किसने पैदा की है? हुकूमत की तरफ से आया पहला बार, और ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये इससे फायदा कोई नहीं होगा, कोई बात नहीं। इमरान खान तो पहले दिन से कह रहा है कि -1 भी नहीं कबूल, खामोशी भी नहीं कबूल, माफ़ी अलीमा खान साहबा को पता नहीं किस चीज़ की भूल लगी हुई है, वो तो कह रहे हैं कि माफ़ी मांगो और आगे बढ़ो। लेकिन इससे पहले एक दिन जो इमरान खान ने गुफ्तगू की है वो भी आपके सामने है। तो लिहाजा मुझे नहीं समझ आ रही कि हुकूमत क्या चाहती है। पॉइंट आ गया आप जी। इस वक्त अल्लाह के फजलो करम से एक अच्छी सतह पर हैं, इखलाकी बरतरी के साथ हैं। तो आपको तो इस पॉइंट आ गया मुल्क को आपका। जब हमें इकट्ठे होने की जरूरत है, आपको तो नफरत तकसीम नहीं पैदा करनी। आमिर भाई, एक तो अलीमा खान साहबा की आज की टॉक ज़रूर समझाने की कोशिश करें, मतलब क्या क्या डेस्परेशन की निशानी है या कोई वाक़ई मामला तय होने जा रहा है, एक बात। दूसरा, हुकूमत ये कह रही है कि अब इमरान खान की गिरफ्तारी और रिहाई, अंदर रहना बाहर रहना, इज़ नो मोर रेलेवेंट। लेकिन भट्टी साहब ये भी फरमा रहे हैं और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि इस वक्त हमें ज़्यादा यूनिटी की ज़रूरत है, हमें हिंदुस्तान के साथ जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, हमें इसलिए इमरान खान को बाहर लाने की ज़रूरत है, नेशनल धारे में कायम करने की ज़रूरत है, लाने की ज़रूरत है। व्हाट्स योर टेक सर? बड़े मज़े की तीनों आप साहिबान ने गुफ्तगू की, तो चले मैं कुछ कोशिश करता हूँ कि 2016 में इमरान खान मोदी का यार नवाज शरीफ को बना रहे थे ना, कश्मीर में जाके गद्दारी ढूंढ रहे थे ना। मैं समझता बड़ी अजीब गुफ्तगू होती अगर उसमें मरीम नवाज़ का जिक्र ना आता। फब्तियाँ कसते थे वज़ीर आज़म के तौर पे मरीम नवाज़ पे। ये सारी जमहूरियत मोहब्बत आज याद आ रही है अलीमा खान साहिबा को, जब वो एक दिन पहले कह रही थी कि ये तो मोदी और नवाज शरीफ और ये फ़ौज और ये सब एक मिले हुए हैं। आपको याद है ना वो गुफ्तगू? ये तो जाली जंग है। जब हमने 6 त्यारे गिराए तो इनको असल जंग का ख्याल आ गया। फिर ये मामे चाचे बन गए सारे के सारे, सोशल मीडिया के मुदू थे, यूथ थे, सब कि हम चला रहे हैं। ओ भाई, आप तो वो किरदार अदा कर रहे थे जो BLA और TTP कर रही है मुक्ति बानी की सूरत में, जिसकी ठुकाई हमारी फ़ौज कर रही है। हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, हमारी बर्री फ़ौज, हमारी सारी हुकूमत सब मिल के इस मुक्ति बाहिनी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं जो BLA और TTP की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। हमारे अपोजिशन लीडर वैल्यू नहीं रखते। उमर अयूब जो कह रहे थे कि इनके पास तो एम्यूनेशन नहीं है गोले चलाने के लिए, इनके पास तो तेल नहीं है पेट्रोल के लिए, उसके लिए जहाज़ों के लिए, तो हमने दिखाया ना जहाज़। आपको पता है हमारे पास वो पेपर है, एक अशरा पीछे हमारे से इंडियन मुसल्ला अफवाज, हमारी मुसल्ला अफवाज की जो सिनर्जी बनी है, जिसके तहत हमने इनको कहा है, वो जो स्काई द लिमिट कह रहे थे ना, हमारी PF की ज़ुबान में है कि स्काई द लिमिट नॉट, अब स्पेस मौजूद है, हम वहाँ खड़े हुए हैं। हमने उनकी स्पेस को यहाँ पाकिस्तान से मारा है। हमने उनके त्यारे 400 किलोमीटर दूर रखे और हमारे त्यारे बॉर्डर पे थे और हमारे मिसाइल उनके घरों में जा रहे थे। घरों से मुराद आर्मी की जो ब्रिगेड थी, जो एयरपोर्ट्स थे। हमने किसी की सिविलियन की नहीं की, हमने सिर्फ वो काम किया कि आपने हमारी तरफ भेजे तो हमने भी ड्रोन शहजादे भेजे जो मॉर्निंग वॉक पे दिल्ली और गुजरात में 3 घंटे फिरते रहे। और उनमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि जिस तरह हमारे लोग बंदूकें लेके खड़े हो गए थे ना ड्रोन को मारने के लिए इसराइली, इनके पास नहीं थी कोई कैपेसिटी, ये भाग चुके हुए थे। हमने उनका एक डैम बंद किया, हमने एक डैम उनका चलाया। ये थी साइबर फाइट। हमने उनको दिखाया कि दुनिया जो बात अमरीकी कमांड में मौजूद है वो तो दुनिया के लिए कर रहा है, हमारे पास अपने मुल्क के लिए सब वो कुछ मौजूद है कि आप एक जगह नहीं, हम 10 जगह से, आपको फ़िज़ा से भी पूरा नेटवर्क हमारा चलेगा, हमारा समुंदर से भी चलेगा, हमारा ज़मीन से भी। नेटवर्क से मुराद यह है कि आप कहीं भी बैठ के पूरी जंग एक ही स्क्रीन पे लड़ सकते हैं। और हमने लड़ के दिखाई, हमने मार के दिखाया। हमारी मुसल्लह अफवाज में तमाम लोग एक थे, फील्ड मार्शल भी, उसमें हमारे एयर चीफ मार्शल भी, ज़हीर बाबर भी। ये इत्मीनान इसलिए है कि हमारे आर्मी चीफ इस वक्त विजिट पे प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं। ये इसलिए नहीं है कि हमें कोई मोदी से डर लगता है, ये इत्मीनान है कि आप आ जाओ। आप और हम वहाँ मौजूद थे जब हमें अस्करी क़यादत ने यह बताया था कि वो सोच भी नहीं सकते इस सीज़ फायर को तोड़ने का, कि किस तरह मिन्नत की उन्होंने, वो बता नहीं सकते। वो कहते हैं हम भी सोल्जर्स हैं और हम उनको ह्यूमिलेट नहीं करेंगे। हमारी जो पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतें हैं, गवर्नमेंट है और फ़ौज, जिन्होंने मिलकर ये जंग लड़ी, वो कहते थे वो फैंटास्टिक टी हमने उन्हें पिलाई थी, लेकिन कहा गया कि ये फैंटास्टिक थी। ये मैंने आपको बताई सिनर्जी क्या है, जंग का माहौल क्या था, जिस माहौल में आज ईरान, एक मिनट ईरान पे आऊँ क्योंकि हमारे यहाँ बहुत गुफ्तगू होती है।
ईरान में वहाँ पे हमारा दोस्त मुल्क है, भाई मुल्क है, सब कुछ है, लेकिन वो बड़ी मर्जी से टाइम देते थे, वो बड़ी महदूद टाइम देते थे। इस दफ़ा हमारी रिक्वेस्ट पे जब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से गया, वहाँ पे तमाम लोग एकदम अवेलेबल थे, वहाँ माहौल बिल्कुल चेंज था, वहाँ टाइम ही टाइम था खाने का भी। और आप चेक कर लें, रिकॉर्ड निकाल लें कि कभी अगर प्रेस टॉक हुई तो वो कितनी देर के लिए हुई। वहाँ प्रेस टॉक में इशू ये बनता था कि जी 1 मिनट या 2 मिनट। कल आप देख लें 7 बजे कितने सारे शो बीच में चले गए थे कि इतनी लंबी प्रेस टॉक हुई। ये हमारी इज्जत की बात थी। अब मैं आ जाता हूँ जो आज का दिन है, जो पाकिस्तान की सियासत है। इमरान खान साहब को बड़ी अच्छी ऑफ़र, ठीक ऑफर बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर गौर और अली अमीन गंडापुर लेके गए थे। क्या ऑफर थी सर? इस्टेब्लिशमेंट से मिलके कि गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट मिल के बात करेंगे और वो लोग लेंगे जो आपके साथ चलना चाहेंगे, जो आज भी आपके हक में बात करते हैं। जैसे राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जनाब आप आ जाएं और टेबल पे सब कुछ ले आएँ, रिहाई समेत जो मर्जी कर लें। वो ठीक सियासतदान है, वो बात कर रहा है। ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, अयाज सादिक हैं, ये नाम दिए गए हैं। खान साहब ने कहा नहीं मैं तो फ़ौज से बात करूँगा। अच्छा जी, आज अलीमा खान वहाँ नहीं गई, वो आपने चूँकि कह दिया था ना कि वो हाई कोर्ट उसके बाहर थी, अडियाला जेल के, वो थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। और उनकी ये गुफ्तगू उस वक्त हुई जब उनकी बहनें जेल में ना गई थी, और जब वापस आई हैं तो अलीमा खान की टॉक हो चुकी भी थी। इन्होंने जो बात कही है, वो जो हमारे यूटर्न मास्टर हैं इमरान खान साहब, कैंसल माई लास्ट आर्डर वाले, CMLA वाले, वो अब परसों जब मिलेंगे जर्नलिस्टों से भी और सबसे, जब वो GHQ हमला केस की चलेगी तो आपको पता लग जाएगा कि उन्होंने खुद बात कर दी, किसी ने कहलवा दी। मैसेज उनके लिए बड़ा क्लियर है कि हम आपके साथ बैठ जाएंगे, ये इस्टेब्लिशमेंट का मैसेज है, लेकिन गवर्नमेंट साथ होगी और तय करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आता हूँ और जानने की कोशिश करते हैं। ब्रेक के बाद आपको ये भी दिखाऊंगा कि इस वक्त हिंदुस्तान का पूरा मीडिया और सिस्टम इतने बुकलाए हुए हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर चढ़ाई की हुई, उन्होंने कभी उसको पागल कह रहे हैं, कभी वो उसके ऊपर कह रहे हैं कि इसका बाइकआउट कर दो, वो कह रहे हैं अमेरिकन अवाम से कह रहे हैं कि इसको उठा के बाहर फेंक दो। वो ऐसा क्यों कह रही है इंडिया का मीडिया, ये भी आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ईद तो जनाब 7 जून की आ गई, लेकिन ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त दरपेश है वो पाकिस्तान में हमारे सफारतकार बाहर भी हर जगह जा रहे हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर भी सफारतकारी कर रहे हैं। हमें हर महाज पर इस वक्त लड़ना है। एक इंटरनल महाज है, भट्टी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने तारिक भाई एक चीज़ तो आप वैसे मरीम साहिबा से कह सकते हैं कि जनाब मोदी को इमरान खान से ना मिलाएं, इससे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव मैसेजिंग जा रही है। हमें इस वक्त एक यूनाइटेड फ्रंट की ज़रूरत है। व्हाट्स योर टेक? चले ना निकालें इमरान को जेल से बाहर, लेकिन मोदी को इमरान से तो ना मिलाएं, इतना वो तो ना करें। शायद भाई मुझसे देखिए मुझसे पूछा आपने, तारिक साहब से फिर आता हूँ आपके पास। जब आपसे पूछा उस वक्त आपने जवाब नहीं दिया। ठीक वो डिस्कनेक्ट हुआ था, पूछ के थक गया आपने लाइनें काट दी, हम क्या करते हैं? हम लाइनें थोड़ी काटते हैं, हम तो रिपोर्ट करते हैं जब लाइन कट जाती है, और लाइन कट गई। रिहाई जी मैंने जो इमरान खान की रिहाई के हवाले से आपके प्रोग्राम में बात की है, उसमें मैं थोड़ा सा मज़ीद इजाफा कर देता हूँ या उसको वजाहत कर देता हूँ कि ये जो मौजू है ना, रिहाई या ना रिहाई, ये मौजू अब जहाँ पे पाकिस्तान पहुँच गया, मरियम साहिबा मोदी से क्यों मिला रही इमरान खान को? यार मैं ये कह रहा हूँ कि एक अच्छी एटमॉस्फेयर बनी हुई है। जहाँ तक उनके इस बयान का ताल्लुक है, देखें बात ये है कि अल्फाज जो उन्होंने कहे, साथ साथ सियासत भी चलती है ना मुल्क में। सियासत खत्म तो अभी हम यूनिटी की बात कर रहे हैं, अभी हम हिंदुस्तान लड़ने की बात कर रहे हैं, अभी हम सियासत की बात कर रहे हैं। मेरे साथ नहीं, देखिए आपने 9 मई का जिक्र किया, मैंने भी आपसे कहा कि 9 मई ऐसे वाक़यात थे पाकिस्तान की तारीख में कि जिन्हें आप फरामोश तो नहीं कर सकते। अब जैसे आज एक बात कह रही है, इतना हीरो बना रहे हैं। नहीं, मोदी से मिलाने का मकसद ये नहीं है। मकसद ये है कि 9 मई जैसे वाक़यात भी पाकिस्तान को उसी तरह डेंट डालते हैं, हमारी सिक्योरिटी को, हमारी सलामती को, हमारी फ़ौज पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के उन इदारों को जो आपके ज़ामिन है आपकी हिफाजत के, वो उन्हें डेंट डालते हैं। वो नहीं होना चाहिए। हमें कम पाकिस्तान के अंदर तो ज़िम्मेदाराना तरीके से बात करनी चाहिए ना, और सियासत करनी है तो सियासी मैदान में करें। आप अपनी लड़ाई उठा के उस मैदान में चले जाते हैं कि जहाँ से पाकिस्तान मुतासर होता है। तो ये वो पैगाम था जो उनकी तकरीर से आप ये कहें कि दिया गया। बाकी इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दौरान जंग जो कैफियत रही, पूरी कौम मुत्तहद रही, उसमें जो उनका किरदार है वो काबिल सताइश है। ठीक है, पार्लिमान के अंदर हो, पार्लिमान के बाहर हो, उनके मीडिया और ट्रोलिंग करने वाले लोग हों, उन्होंने ज़िम्मेदारी का सबूत दिया है। हमारी ख्वाहिश ये है कि ये चीज़ मुल्क की वादत के लिए और मुल्क की आइंदा आने वाले दिनों के लिए कि जिसमें बेहतरी लानी है, ये मैसेज उसी तरह रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आज अलीमा खान साहिबा ने बात की, इमरान खान की बात की, वो चलता रहे।
वो अपनी जंग जारी रखें। क्विकली इमरान भट्टी खान साहब को वज़ीर आज़म के किसी कुछ कहना चाह रहे हैं से आपसे तो बाहर नहीं आना। भट्टी साहब वो अपनी जंग जारी रखें और सियासत जो है सियासी मैदान में जारी रहे। बिल्कुल सही जी, माशाल्लाह जी। भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? दो तीन पहलू हैं भाईजान। पहली बात तो आमिर भाई बाखबर रिपोर्टर हैं, उनके पास शायद कोई ख़बर हो और वो ज़ाहिर है उस पर बात करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त कोई बातचीत नहीं हो रही। मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त किसी ने भी इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत नहीं करनी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक मौजूदा सेटअप है, आज की इस वक्त की मैं तर्जिया कर रहा हूँ कि जब तक मौजूदा सेटअप है, इमरान खान मुझे लग रहा है कि शायद जेल में ही रहें। इमरान खान ने अदालतों से रिहा होना है और ये भी सच है कि कभी हुई थी उनको, जो इमरान खान साहब ने खुद बात की कि माइनस इमरान खान हो जाएं पीटीआई से तो बात आगे बढ़ सकती है, खामोशी इख्तियार कर लें, माफ़ी मांग लें। हुकूमत से मुज़ाकरात भी हुए मगर इमरान खान ने खुद को निकाल दिया कि मेरे पे बात ना करें। ट्रंप की बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने तो अदालतों से रिहा होना है। तो इमरान खान भी उसी पोजीशन पे हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी उसी पोजीशन पे हैं। तो मुझे लग रहा है इस वक्त कोई ब्रेक थ्रू नहीं होने वाला। ठीक है। जहाँ तक एक बात है ज़रूर है कि गालिबन मरियम नवाज साहबा को तो ज़्यादा इस मुल्क का दर्द है। शहबाज शरीफ साहब को लगता है मुझे इतना दर्द नहीं था, या शहबाज शरीफ साहब को पता नहीं था कि ये 9 मई वाले लोग हैं, जो कि काबिल मुज़म्मत दिन है, उसके सारों को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ जब ऑफ़र कर रहे हैं कि आओ मिलकर आगे बढ़ें, तो इसका मतलब है वो 9 मई वालों को कह रहे हैं। और मरियम नवाज साहबा को ये गालिबन ज़्यादा पता था कि नहीं ये तो मोदी जैसे ही लोग हैं। तो मुझे तो हुकूमत की अपनी पॉलिसी एक सर पॉइंट आ गया आपका। और आखिरी बात एक सिर्फ आखिरी बात 2 जुमले। मेरे भाई ने अभी कहा कि इमरान खान ने मोदी का यार कहा भाई, लेकिन उससे पहले हमें किसने बताया था कि नवाज शरीफ साहब मोदी के यार हैं? बिलावल भुट्टो ने कहा। ठीक है। हमें किसने बताया था कि नवाज शरीफ की शिकस्त मोदी की शिकस्त है? बिलावल भुट्टो ने। हमें किसने बताया था कि नवाज शरीफ की फैक्ट्रियों से राह के एजेंट निकलते हैं? बिलावल भुट्टो। आमिर साहब आप मुझे क्या कह रहे थे ब्रेक से पहले कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने मिल बैठ के कोई डील करने का फैसला कर लिया? आई डोंट थिंक सो। आप ये कह रहे थे? एक मिनट पहले बता दूं कि जो नवाज शरीफ के लिए पटारियों से निकाला गया था कि उसकी फैक्ट्रियों में इंडियन लोग मौजूद हैं, वो मीडिया के जर्नलिस्ट थे, वो एंकर्स थे, वो प्रोग्रामों में आने वाले मेहमान थे जिन्होंने सैकड़ों प्रोग्राम किए। और मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था वॉल्यूम 10 निकाल लें, उसमें ये सारा एजेंडा पड़ा हुआ है। उसके अंदर कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है, कोई बंदा नहीं चैलेंज कर रहा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, नैब में जाएं, ठीक है सर, प्रोग्राम में किसने ये बात कहाँ से ला के लिख के कही थी। एक मिनट, दूसरे जो दर्द मरियम आया हुआ है ना इस वक्त, भाई ये पॉलीग्राफिक टेस्ट उस वक्त आपने क्यों नहीं करा लिए? क्योंकि मसला आ गया ना जहन में कि मरियम सच बोलती है, वो दुखता है और दिख रहा है कि उसने कहा कि ये कोर कमांडर हाउस में कौन घुसा, GHQ पे कौन घुसा, ये इंडियन नहीं घुस सके। ये मिसाल इस तरह थी। ठीक है। सच को सच रहने दें। जो मैंने बात आपको कही इमरान खान वाली, मैं उस पर कायम हूँ। इमरान खान भाग गए। उनके जो मुज़ाकरा, उनकी मसाइल ये हैं कि 3 को कहते हैं कि तुम मुज़ाकरात करो, 3 को कहते हैं इनको सर आपका पॉइंट आ गया कि ये दूसरी तरफ से हम तो आपस में पता नहीं कौन सी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। सबके लिए कह मैं आपको जरा के सारे के पॉइंट आ गया सर। एक मिनट, के सारे मिल के मेरे साथ 2 नंबरी कर रहे हैं, मेरे इलेक्टेड लोग। इस वक्त भाई सिचुएशन ये है कि हिंदुस्तान बड़े बुरी पोजीशन पे आया हुआ है। अमेरिका जैसी सुपर पावर के साथ उसके ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं और इंडिया का मीडिया उसको डिपिक्ट कर रहा है। वो कभी डोनाल्ड ट्रंप को पागल, ज़रा सुन लें थोड़ा सा, इसमें तफसील कल बात करूंगा, लेकिन ज़रा दिखाएं जी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कितनी बड़ी तनकीद हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के कहने पर हिंदुस्तान का हिंदू नवाज मीडिया, इंडियन गवर्नमेंट नवाज मीडिया कर रहा है। सुनवा दें ज़रा। जनाब, हिंदुस्तान की सिचुएशन है इस वक्त, सारा गुस्सा अपनी शिकस्त का अमेरिकन सदर पे उतार रहे हैं और उसको गुस्से में जो है वो उसको जो चाहे बोली जा रहे हैं। एक मुख्तसर वक्फे के बाद मैं आपको और दिखाने की कोशिश करूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त क्या सिचुएशन है और हमारे, लेकिन इससे पहले चले तारिक फजल साहब, आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान बौखलाहट का शिकार है, लेकिन हमें यहाँ पर एक जो मैसेज देना चाहिए था वो हमारे टॉक शोज़ में भी नहीं आ रहा, वो वैसे भी नहीं आ रहा। और आप कह रहे हैं कि जनाब अब तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई पॉलिटिकल पार्टी कहाँ पर हो, जेलों में बंद हो, ये हो वो हो। आपको थोड़ी सी रियलाइजेशन भी नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान को मोर मेच्योरिटी और पॉलिटिकल यूनिटी की ज़रूरत है? आपने मेरी तमाम गुफ्तगू को तनाजुर बिल्कुल बदल दिया है कामरान भाई। मैंने जो बात की है वो एग्जैक्टली वही की है जो आप कह रहे हैं कि इस वक्त की ज़रूरत है। मैंने ये कहा है कि हम सियासी तौर पे कहाँ खड़े हैं, ये सारा कुछ सियासी मैदान के लिए है।
सियासत करते रहें, कौन जेल के अंदर है, कौन बाहर है, बाकी क्या है, वो अपनी जगह पे वो मैटर इसलिए नहीं करता कि उससे ज़्यादा मैटर करने वाली चीज़ें ये हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनकी मैंने आपके प्रोग्राम में बात की है। वो नेशनल यूनिटी है, वो पाकिस्तान का फ्यूचर है, वो पाकिस्तान की तरक्की है। ठीक ये है, कौमी इत्तेहाद के बगैर मुमकिन नहीं है। मैंने तो आपके पूरे प्रोग्राम में यही बयान दिया है। एक ब्रेक कि लेता हूं मैं सर। हमारी इत्तेहाद तो हम लफ्जी बहुत इत्तेहाद हो रहा है, लेकिन ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा। एक ब्रेक लेता हूं। हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा जो वरिड जिस चीज़ की है, परेशानी है, उसको ज़रा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं वक्फे के बाद। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज हिंदुस्तान को दरपेश है वो चाइना और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक अलायंस है। और इस अलायंस को लेकर वो इतने परेशान है कि उनको समझ नहीं आ रही, कभी वो अमेरिका के ऊपर हमले कर रहे हैं, कभी वो अपने किसी और के ऊपर अटैक कर रहे हैं, चाइना के ऊपर अटैक करने की उनकी जरूरत नहीं हो रही। कल प्रोग्राम में डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान चाइना जो है वो किस हद तक इस वक्त हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ एक इतना बड़ा मिलिट्री अलायंस बनाने जा रहे हैं जिसकी वजह से पूरा यूरोप जो है उसको कंसर्न है, और पूरी दुनिया के अंदर जो है इस वक्त वो पाकिस्तान और चाइना को लेकर जिसे आप कहते हैं ना कि झंडे हैं उनके और उनके नारे गूंज रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा वरिड है। कल तक के लिए इजाज़त।